हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानी कि ड्रीम 11 स्टैट्स इन्फो देखेंगे। भारत बनाम इंग्लैंड का मैच है, बहुत मजेदार मैच होने वाला है दोस्तों। यहां पे क्या दुगना लगान वसूल करेगा भारत, मजा आएगा, देखना होगा। यहां पे काफी मजा आने वाला है। वीडियो को फुल देखना इंडिया और इंग्लैंड मैच की, तभी तो बेस्ट कर पाएंगे इस मैच में, क्योंकि पिच के रिलेटेड बहुत मजेदार बात है, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट, फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम में मिलता है, जहां मैं आपको बल्लेबाजी क्रम भी बताता हूं, गेम चेंजर भी, ऑडियोज भी भेजता हूं लास्ट मिनट तक, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाए और यकीनन तौर पे अच्छा कर पाए। आत्मनिर्भर बनना है तो टेलीग्राम में जरूर जुड़े, क्योंकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएंगे। साथ ही में हमारा वेरीफाइड चैनल है, तो लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपने आ जाना है। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया यार, देरी मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब हम बढ़ेंगे आगे और डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट। बहुत अच्छी पिच रिपोर्ट लेके आया हूं, सारी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। नॉर्मली लखनऊ की कहानी बहुत बड़ी है, उसको समराइज करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा सरफेस जहां पे आईपीएल में बहुत कम रन्स बने थे, एक ऐसा सरफेस जहां पे स्पिन को बहुत हेल्प हुई थी, और ऐसा सरफेस की आईसीसी ने बीसीसीआई को बोला भाई वर्ल्ड कप के मैचेस यहां मत करवाओ, और रेटिंग पुअर दी पिच को, क्योंकि यहां पे काफी स्पिन को सपोर्ट हुआ, रन्स लगने मुश्किल हो गए। तो बीसीसीआई ने क्या किया, क्यूरेटर को हटाया और बेहतर विकेट बनाने को बोला, नए क्यूरेटर लेके आके उन्होंने ये किया भी। इसीलिए यही सब कुछ मैंने लिखा है कि बेहतर विकेट बना दी गई है रन्स बनने के लिए। और ये मैंने कहानी ऑलरेडी आपको समझा रखी है पूरी की पूरी, आप ये बात पूरी पढ़ सकते हो कि इस विकेट में पानी की मात्रा का कुछ कारण ऐसे थे, ज्यादा कम थी, बहुत चेंजेस की वजह से यहां पे आपको पिच बेहतर कर दी गई। आप यहां पे अगर रीड करोगे, द फैक्ट्स केम टू लाइट ड्यूरिंग रेनोवेशन वर शॉकिंग। जब पिच को चेंज किया गया, सॉल्ट की जो मात्रा थी वॉज मोर देन स्टैंडर्ड। जितना नमक पानी में रहना चाहिए जो पिच में जाता है, सब कुछ वो चीज़ों की वजह से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बॉलर्स को अधिक सपोर्ट था, वो सब कुछ ठीक किया गया। और पिच क्यूरेटर इस हद तक चले गए कि उन्होंने बोल दिया, आपके सामने ये चीज़ उन्होंने जो बोली है वही मार्क कर रहा हूं, अ स्कोर ऑफ 300 रन्स विल बी मेड इन एवरी मैच ही क्लेम्ड। 300 लगेगा भैया बोल रहे थे, क्या लगा? बिल्कुल नहीं लगा। 3 में से केवल 1 मैच में 300 लगा, 2 मैच में नहीं लगा है, ध्यान रखना। और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने बोल तो दिया लेकिन यकीन नहीं कर सकते, इसलिए लखनऊ की पिच को समझना काफी मुश्किल है। लेकिन अब मजे की बात, इंडियन कोच द्रविड़ गए थे यहां पे पिच देखने। पिच पे थोड़ी थोड़ी घास थी, थोड़ी देर बाद वो घास काट दी गई। ड्राई विकेट की यहां पे उम्मीद कर रहा हूं, जहां पे स्पिन हो सकता है। शायद एक मुश्किल सरफेस, शायद बहुत मुश्किल नहीं, बट एक ऐसा सरफेस जहां मे भी बहुत रन ना हो, या एटलीस्ट इंग्लैंड को मुश्किल आए। फाइनल अपडेट तो आपको टेलीग्राम में मिलेगा पिच को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक स्पिनर इंडिया एक्स्ट्रा खिला ले तो समझ जाना स्पिन की उम्मीद है। और रवि अश्विन काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो सिराज की जगह आएंगे? मैं तो यही चाहूंगा अगर आते हैं तो सिराज की जगह आए, क्योंकि शमी जो लास्ट मैच में किया उसके बाद आप बाहर नहीं करना चाहते, और सिराज को रेस्ट भी दे दो, आगे आने वाले इंपॉर्टेंट मैचेस में उनको वापस लेके आना ही होगा। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे लगा कि अश्विन को सपोर्ट है, क्योंकि सामने इंग्लैंड में लेफ्ट हैंडर हैं और स्पिन से आउट भी होते हैं, तो उनका काम बन जाएगा गेम में। ठीक है, अब आइए हम यहाँ के तीनों मैचेस देखते हैं कैसे गए। पहले मैच में क्यूरेटर की बात सच निकली, साउथ अफ्रीका ने 311 किया, ऑस्ट्रेलिया को 177 पे रोका, 17 में से 10 विकेट फास्ट, 7 स्पिन। अगले मैच में 209 श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ने इजी चेस कर लिया। कह सकते हो कि क्यूरेटर की बात यहां भी सही ही थी, क्योंकि 209 40 ओवर में बन गए थे, लेकिन श्रीलंका की टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इजीली चेस करा 35 ओवर में। 15 में 7 फास्ट, 6 स्पिन। यहां पे नेदरलैंड थी, तो आप कह सकते हो अगेन उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, फिर भी 262 बना गई। तो क्यूरेटर की बात भी गलत नहीं थी। हाँ, 2 मैच में नहीं लगे 300, बट टीम्स भी आप देखो फिर कौन सी खेली। श्रीलंका ने वो चेज किया। 15 में 9 विकेट फास्ट, 5 स्पिन, 1 रनआउट। ओवरऑल इस ग्राउंड पे 47 में 26 फास्ट, 18 स्पिन, 3 रनआउट हुए हैं। ये चीज आपने देख के चलना है, तो आपको सारी समझ रहेगी। अब जो जरूरी बात मैं आपसे करूंगा, जो घास काटी गई ड्राइनेस होने की वजह से स्पिन गेम में आ सकता है। रवि अश्विन अगर खेले, आपके लिए डायरेक्ट हिंट है, अगर इंडिया 3 स्पिनर से उतरता है, कि स्पिन विकेट की उम्मीद कर रही है। और भारत से ज्यादा कोई भी पिच को ज्यादा नहीं समझेगा, क्योंकि भैया भारत के कंडीशंस है। लखनऊ ऑफ कोर्स, यहाँ पे आप देखोगे इंग्लैंड के माकुड़ बहुत खेले हैं, केएल राहुल लोकली कैप्टन की हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन थे वो, और उसी टीम में माकुड़ भी थे, तो वो दोनों इस ग्राउंड पे काफी खेले हैं। अब यहां श्रेयस अय्यर 1 मैच खेले हैं, इन्होंने 50 मारी थी। शार्दुल ठाकुर 1 मैच में 33 रन, ईशान किशन 20 रन, शुभमन गिल 3 विकेट, यहां पे 3 रन,
ठीक है, तो 3 रन ही मार दिए शुभमन गिल ने, लेकिन ऑफ कोर्स इस बार उम्मीद करेंगे बेहतर करे। शार्दुल ने एक मैच में 2 विकेट भी यहां पे, और कुलदीप ने 1 विकेट। अब देखो रीजन क्या है, शार्दुल चले थे उस टाइम पे स्लोइश विकेट था, स्लोअर वंस कटर्स ग्रिप करती थी, शार्दुल जैसे बॉलर्स के लिए हेवन है ये विकेट, फिर यहाँ पे विकेट लेते थे। अब पिच की नेचर बदल दी है तो कहानी भी बदल गई है। तो स्टैट्स जरूर देखो, लेकिन समझ के चलोगे तो बेहतर रहेगा। जैसे आज तक गेरल्ड कोएट्जी मुंबई में खेले नहीं थे, मैंने आपको बोला था ये विकेट इनकी बॉलिंग को सूट करेगी, 2 मैच में 6 विकेट निकाले हैं वहां पे। तो ये चीज आप स्टैट्स के साथ नहीं देख सकते, नॉलेज के साथ ये चीज अपने आप करने लगोगे। वेन्यू स्टैट्स अब बताते हैं, आपको पहले ही बता दिया था, ये काफी बड़ी बात है, ठीक है। हालांकि मैं क्रेडिट मांगने नहीं आता, लेकिन काफी अच्छी और बढ़िया बात थी ये। अब यहां इंडिया और इंग्लैंड ने बहुत मैच खेले, 106, 44 टाइम जीती है इंग्लैंड, 57 टाइम जीती है इंडिया। 2 मैच हुए हैं टाई, 3 मैच हुए हैं नो रिजल्ट दोस्तों, ठीक है। इंडिया ने थोड़ा बेहतर किया है। अब यहां पे हम देखें, अगर यहां आप अगर देखोगे ना, तो इंग्लैंड को इंडिया ने 5 विकेट से हराया था। इंडिया 5 विकेट से जीती थी। ये वाले मैच में इंग्लैंड जीती थी। 2 मैचेस हुए हैं, दोनों जुलाई के मैच है। स्कोरर देखते हैं, बटलर 60 रन, मोइन अली 34, बेन स्टोक्स 27, लियाम लिविंगस्टोन 27, ब्रॉयडन कार्स खेले थे 1 विकेट, जडेजा 7 ऑर्डर और 1 विकेट, सिराज 2 विकेट। यहाँ पे मोइन अली 47 और 1 विकेट, डेविड विली 41 और 1 विकेट, लोअर ऑर्डर में इनकी पार्टनरशिप भी हुई थी। बेस्ट्रो 38, लिविंगस्टोन 33 प्लस 1 विकेट। इंडिया में जडेजा 29, सूर्य कुमार 27, शमी के 23 रन बल्ले से भी थे और 1 विकेट भी, बुमराह 2 विकेट। मेन प्लेयर इस सीरीज में मिस थे, लेकिन जिन जिन की प्लेयर की परफॉर्मेंस थी उनका मैंने नाम बताया। मेन प्लेयर्स तो आपको अगले पेज पे मिल ही जाएंगे ओवरऑल हेड टू हेड में। अब हम देख रहे हैं ओवरऑल हेड टू हेड, जो फुल आपको डेटा समराइज करके दे रहा हूं इंडिया इंग्लैंड मैचेस का, किसी भी प्लेयर का डेटा मिस नहीं है। जो हेड टू हेड में परफॉर्म किया सबका डेटा है, इवन नीचे तक डेविड मलान तक डेटा मिलेगा आपको। विराट कोहली 35 मैच 1340 रन, 3 शतक, 9 अर्धशतक इंग्लैंड के सामने। 35 में 12 मैच में सुपर हिट हुए हैं। जो रूट 19 इनिंग्स में 6 इनिंग्स में इंडिया के सामने अच्छे गए हैं, क्योंकि 3 शतक है, 3 अर्धशतक। तो ये दोनों तो आपके बेस्ट सीबीसी ऑप्शंस हैं। अगर आप ग्रैंड लीग से देखो तो रिवर्स कैप्टन भी बना सकते हो, शायद मैं भी बनाऊंगा ग्रैंड लीग वीडियो में, कोशिश करूंगा विराट जो रूट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। रोहित शर्मा 2 सेंचुरी 3 हाफ सेंचुरी वर्सेस इंग्लैंड 19 मैच में। आई थिंक इफ आई एम राइट 2019 में बहुत बढ़िया नॉक खेली थी इंग्लैंड के सामने वर्ल्ड कप में। बेस्ट्रो के इंडिया के सामने 2 शतक है, 2 अर्धशतक। बेन स्टोक्स की 5 हाफ सेंचुरी है। जडेजा का एवरेज अच्छा है इंग्लैंड के सामने, 45 का एवरेज है। बटलर की एवरेज कम है, लेकिन 3 हाफ सेंचुरी है। देन आपको नीचे 66 की एवरेज मिलेगी डेविड मलान 2 मैच में, और इवन सैम क्यूरैन इंडिया के सामने बढ़िया खेले, नॉट आउट काफी रहे हैं। वो आई थिंक 70-80 रन की नॉक थी ना, या 90 रन की, एक बढ़िया नॉक खेले थे इसमें ये। तो ये आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं जिनकी एवरेजेस अच्छी है। इवन वोक्स हैज बैड रिकॉर्ड बल्लेबाजी वाइज, लेकिन गेंदबाजी में वोक्स का अच्छा रिकॉर्ड है, 12 में 17। तो फुल आप सबके स्टैट्स देख सकते हो, जिसका आपको गौर करना है। मलान के 2 मैच में 66 की एवरेज है, क्योंकि एक ही बार आउट हुए हैं इंग्लैंड के सामने, इंडिया के सामने। अब यहां भाई स्पिनर्स ने इंडिया के तंग किया, इंग्लैंड को क्लियर हो रहा है। जडेजा 25 मैच में 38 विकेट, डिफरेंशियल सीबीसी हो सकते हैं। अश्विन 23 में 35, ये आ गए बतौर ऑफ स्पिनर, तो सामने काफी लेफ्टी हैं। शमी 14 में 11 विकेट, वोक्स 12 में 17, बुमराह 6 में 14, स्टोक्स बॉलिंग कर नहीं रहे, कुलदीप ने भी तंग किया 6 में 10। इंडियन स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी विली 9 में 9, मोइन 16 में 9, आदिल 8 में 9, सबका आप रिकॉर्ड देख सकते हो। आदिल इस बार सबसे बेस्ट बॉलर साबित हुए हैं इंग्लैंड के मेरे हिसाब से। ये सारा हेड टू हेड डेटा भी हमने देख लिया। रीसेंट फॉर्म में आपको किसी की गौर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो वही प्लेयर हैं। अश्विन का एक बार वर्ल्ड कप से पहले का फॉर्म देखना है तो 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, बल्लेबाजी आई नहीं थी। इस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे पहला मैच, उसमें भी विकेट निकाला था एक। बाकी टीम में चेंज होता है तो मे बी सिराज की जगह आप अश्विन को देखना चाहो, और कोई तो मेरे को लगता है चेंज नहीं होने वाला। इंडिया का टॉप ऑर्डर शुभमन गिल, रोहित, विराट एक्सीलेंट, बीच में श्रेयस है, केएल राहुल एट लखनऊ विकेट, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं खेलने का, कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के। देन फिनिशिंग के लिए इंडिया को सूर्य की जरूरत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे ये मैच, इसीलिए हार्दिक पांड्या के स्टैट्स पे आपको गौर करना नहीं। हेड टू हेड में भी मैंने उनका नाम नहीं रखा था, क्योंकि वो इस मैच में नहीं खेलने वाले, अवेलेबल नहीं है, रेस्ट करेंगे। और हम तो चाहते हैं जितनी मर्जी रेस्ट कराओ, लेकिन सेमीफाइनल में लेके आओ, क्योंकि उस बंदे की हमें तब बहुत जरूरत पड़ेगी। रोहित शर्मा 0, 131, 86, 48, 46, 0 को दिल पे ले गए हैं, तब से हीरो बने हुए हैं। 131, 86, 48, 46, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। स्कोरिंग थोड़ी कम हो रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे यहां से फिर से आगे बढ़े। शुभमन गिल पहले 2 मैच खेले नहीं, 16, 53, 26 बढ़िया लय में लगे हैं। हाँ, बहुत बड़ा नॉक नहीं आया, उम्मीद करेंगे इस मैच में आए। विराट कोहली 85, 55, 16, 103, 95, 4 मैच में ये भी अच्छा खेले। तो रोहित
कि 4 मैच में नॉक अच्छी है, विराट की 4 मैच में। श्रेयस 0, 25 न बाद, 53 न बाद, 19, 33, ये भी बढ़िया खेले हैं। राहुल 97, 19, 34, 27, केवल एक मैच में आउट हुए हैं, पहली बार पिछले मैच में आउट हुए थे, वरना वर्ल्ड कप में नवाद नॉट आउट जा रहे थे। सूर्य लास्ट मैच में नहीं चमके। रविंद्र जडेजा 39 नॉट आउट। बाकी लोगों की बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी और मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड कप ना पड़े, टॉप ऑर्डर ही इंडिया का जिता दे इंडिया को और मजे हमें करा दे, है ना, हम तो यही चाहते हैं। अब बड़े आगे अगर हम तो बॉलिंग में देखते हैं, विकल्प काफी हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी जसप्रीत बुमराह रेगुलरली विकेट ट्रेक कर रहे हैं। इंडिया के लिए 10 ओवर करेंगे, 5 मैच में इनके पास 11 विकेट है, 3 मेडन भी है, 47 ओवर फेंके हैं, 3 मेडन है, 179 रन दिए, 11 विकेट है, तो इकोनॉमिकल भी साबित हुए हैं। कुलदीप ने 5 मैच में 50 ओवर, भाई इससे ज्यादा क्या डालेंगे, 10 ओवर आपको कुलदीप भी देंगे, 8 विकेट निकाली हैं। जडेजा भी आपको अच्छे खासे ओवर देंगे, 10 ओवर देने चाहिए और 7 विकेट निकाले हैं। मोहम्मद सिराज आपको ओवर देंगे अगर खेलते हैं तो, सिराज और अश्विन जो खेला आपको 10 ओवर दे देगा। अब सिराज के पास 5 मैच में 6 विकेट है, 2 मेडन है। अश्विन ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे, इकोनॉमिकल बॉलिंग थी, 10 ओवर डाले थे, 1 मेडन, 34 पे 1। शार्दुल नहीं खेलने चाहिए इस मैच में, आई थिंक हार्दिक भी नहीं खेलने चाहिए। शार्दुल स्क्वाड में जरूर है, तो 3 मैच में 2 विकेट, हार्दिक स्क्वाड में अभी नहीं है, बाहर है, एनसीए पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। शमी 1 मैच खेले न्यूजीलैंड के सामने, 10 ओवर, रन जरूर 54 खाए, लेकिन 5 विकेट जिसमें बेहतरीन बोल्ड मारे थे इन्होंने, बहुत लाजवाब बॉलिंग थी, बहुत फाइन कमबैक थी मिस्टर मोहम्मद शमी की। बाकी बेंच पे ईशान किशन पहला 1-2 मैच खेले थे जब शुभमन गिल नहीं थे, 0 और 47 किए थे। 11 न बाद हार्दिक पांड्या, अगले 3 मैच में बल्लेबाजी आई नहीं, फिर इंजर्ड हो गए थे। बाकी आप यहाँ शार्दुल और अश्विन का भी देख सकते हो। एक बार बता देता हूँ जिसको नहीं पता, अगर आपको कहीं भी मेरी वीडियो में ये साइन देखने का मिले तो मतलब बंदा खेला मगर बल्लेबाजी नहीं आई, डिड नॉट बैट, ठीक है। एन मतलब डिड नॉट प्ले। इस प्रकार आप सबके स्टैट्स रीड आउट कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक बार स्टैट्स देखने भी जरूरी हैं, तो फुल स्टैट्स गौर कर लेते हैं। यहां पे आपको हर इंडियन प्लेयर के जो बल्लेबाज, विकेट कीपर, ऑलराउंडर है, सबके स्टैट्स देखने को मिलेंगे। फुल वनडे के स्टैट्स बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, यहां पे सब बॉलर्स के मिलेंगे। हम बढ़ते हैं आगे, हम आ गए हैं इंग्लैंड पे। अब इंग्लैंड की टीम में ब्रॉयडन कार्स जुड़े हैं, लेकिन मौका खास उनको नहीं मिला है। इंडिया के सामने जब खेले थे 1 विकेट निकाला था, पिछले 5 वनडे में सब में 1-1 विकेट है। डेथ बॉलर है, एंड में ज्यादा आते हैं, हो सकता है इनको मौका मिल जाए। मैं हैरान था गस एटकिंसन को क्यों बाहर किया, अच्छे डेथ बॉलर है, नहीं करना चाहिए था। पिछले मैच में 2 विकेट निकाले भी थे जो पिछला मैच खेले थे उसमें। वैसे रिसेंट फॉर्म 0-1-0 बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में जो मैच खेले थे उसमें 2 विकेट थी, इफ आई एम राइट, वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब यहां आप देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम क्यूरन जैसा प्लेयर इन्होंने बाहर कर रखा है, जो मेरे हिसाब से टीम में कमबैक करानी चाहिए, स्पेशली इस सरफेस पे। इस सरफेस पे सैम क्यूरन को मेरे हिसाब से लेके आना चाहिए, और मेरी टीम में भी आएंगे सैम क्यूरन। इंडिया के सामने रिकॉर्ड भी ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सैम क्यूरन खेलें, बट मेरे चाहने से इंग्लैंड नहीं खिलाएगी। इंग्लैंड जो खिला रही है जॉनी बेस्टो, डेविड मिलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, जो कि बॉलिंग के लिहाज से मत देखो अभी ऑलराउंड काम नहीं कर रहे, ओनली बल्लेबाजी कर रहे हैं। बटलर लिया है मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद और मार्क वुड। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, डेविड विली, इनकी जगह पे टीम सैम क्यूरन को लेके आ सकती है, लेफ्ट आर्मर के बदले लेफ्ट आर्मर। वैसे वोक्स ने कुछ खास नहीं किया, तो वोक्स की जगह भी सैम क्यूरन ला सकती है। एटलीस्ट डेविड विली ने लास्ट में विकेट तो निकाली, तो मे भी टीम यहां पे चेंज कर सकती है। गस एटकिंसन भी बाहर हैं, उनको भी टीम ला सकती है। मार्क वुड एक्चुअली जो स्पीरहेड होने वाले थे इंग्लैंड के, उन्होंने भी ज्यादा काम नहीं किया है। हालांकि बल्ले से जरूर रन लगा रहे हैं, वो सबसे नीचे आते हैं बट हिट लगा लेते हैं। देखो भाई, सारे ही इंग्लैंड के प्लेयर लगा लेते हैं। अब टॉप से लेके नीचे तक सबकी बल्लेबाजी ऑलमोस्ट आ रही है हर मैच में। आइए स्कोरिंग देखें, तो बेस्ट्रो ने 3 नॉक्स खेली है 30+ की, 33, 52 और 30। 3 नॉक्स मैं कह सकता हूँ डिसेंट आई है। इन 30 में भी इनके 2 मौके बने थे, पहली बॉल पे ही एलबीडब्ल्यू थे, रिव्यू नहीं लिया था श्रीलंका ने। मलान 14, 140, 32, 6, 28, 28 में बहुत बढ़िया खेले थे वैसे ये, तो इनकी भी 3 नॉक बढ़िया ही मान लेते हैं। रूट की 2 नॉक बढ़िया ही हैं, 1 नॉक स्टोक्स की कह लो, वैसे स्टोक्स का भी लक थोड़ा सा चला था पिछले मैच में। देन बटलर 1 नॉक 43 अच्छी कह लो, बाकी किसी की नॉक्स अच्छी नहीं आई हैं। लोअर ऑर्डर में मार्क वुड, आदिल थोड़ा बहुत परफॉर्म कर जाए अलग चीज है, बाकी भाई टीम में स्ट्रेंथ पूरी है, परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा, सब एक जैसे प्लेयर लग रहे हैं। रूट का बहुत इंपॉर्टेंस है टीम में, इनको टिकना पड़ेगा, बाकियों को मारना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। रूट आउट तो टीम नहीं टिक पाती। सेम मलान के लिए, मलान और रूट मेन है इस टीम में, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इनकी बॉलिंग देखो, आदिल रशीद टॉप पे रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है, रेगुलर विकेट निकाली है। 5 मैच में 6 विकेट है, बल्ले से भी परफॉर्म कर सकते हैं। 4 मैच में 6 थी, पिछले मैच में क्या ही करते, टारगेट ही नहीं था। मेरे हिसाब से टॉप बॉलिंग करी है, भले ही वो आप कह सकते हो कि स्टैट्स में नहीं दिख रहा, बट बाकियों की विकेटें देखो सब 3-3 विकेट पे बैठे हैं,
तो इनके मेन विकेट टेकर राशिद ही साबित हुए हैं। 5 मैच में 3 वुड, ओवर भी कम किए हैं बट करने चाहिए ओवर। एटकिंसन 1 मैच खेले थे 2 विकेट, एकदम लास्ट में आके विकेट लेके गए थे। लियाम को 4 मैच 2 विकेट, डेविड विली को 2 मैच 2 विकेट, पिछले मैच में दोनों विकेट थी श्रीलंका के सामने। क्यूरैन 3 मैच 2, वोक्स 4 मैच 2, अच्छी बॉलिंग नहीं करी वोक्स ने। रूट 5 मैच 1 विकेट है, मोइन अली को 0 विकेट है। मजेदार नहीं है इनका बॉलिंग कार्ड। जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये 2 हैं जो इनके टॉप पे हैं, बट वो भी अपने बेस्ट पे नहीं दिखे। आदिल रशीद के अलावा टीम की बॉलिंग मुझे नहीं ज्यादा चमकी। ठीक है, अब यहां पे हम एक बार इनके देखेंगे बेंच पे। हैरी ब्रूक 25, 20, 66, 17 रन किए थे। सैम क्यूरैन 14, 11, 10, ज्यादा चले नहीं थे। फुल स्टैट सबके आप देख सकते हो, बल्लेबाज, ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर। हम चलते हैं बॉलर्स पे, ये बॉलर्स के सबके देख सकते हो। अगर एक बार आपको गौर करना है इनकी वार्म अप परफॉर्मेंस पे भी कर लो, ज्यादा देखने वाला कुछ नहीं है। अगर आप यहां मैचअप्स पे फोकस करो अब मजा आएगा। तो मैचअप्स में आपको पहले रोहित शर्मा मिलेंगे लेफ्ट आर्मर्स के आगे। सैम क्यूरैन ने 1 बार आउट किया है, डेविड विली ने 1 बार आउट किया। बहुत अलार्मिंग नहीं है लेकिन दोनों ने एक बार आउट किया है। वैसे लेफ्ट आर्म फास्ट पे कई बार रोहित अपने करियर में आउट हुए हैं, ये हम दोनों को पता है। हम दोनों मतलब जो वीडियो देख रहे हैं और मेरे को भी। ठीक है, आदिल रशीद अगर आप देखेंगे 1 बार इनको आउट कर पाए वनडे में, 1 बार आउट कर पाए हैं T20 में भी। मार्क वुड का भी सेम है, 1 बार वनडे 1 बार T20। वोक्स ने तंग किया जबकि राइट आर्मर है, लेकिन 16 गेंद में केवल 2 रन करने दिए और 1 बार आउट भी किया। बट ये मैच इंडियन कंडीशंस में, इंग्लैंड कंडीशंस में नहीं। ठीक है, मोइन अली ने इनको 2 बार आउट किया लेकिन दोनों बार T20 में। आइए अब शुभमन गिल का देखते हैं। सिंपल सा इनका है मैचअप। सैम क्यूरैन के आगे T20 में 1 बार आउट हुए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे विराट कोहली पे आ जाते हैं। अब देखो इनमें से बहुत प्लेयर हैं जैसे डेविड विली वगैरह, बहुत लिमिटेड मैचेस खेले हैं। आईपीएल में भी कुछ खास मैचअप नहीं था। जिन्होंने आउट किया वो मैंने बता दिया आपको। सैम क्यूरैन ने 1 बार T20 में आउट किया है। अगर विराट कोहली की बात करूं, ये आदिल रशीद के आगे 5 बार आउट हुए हैं, जिसमें 3 बार है वनडे, 2 बार है T20। सेम मोइन अली 3 बार वनडे, 2 बार T20। तो स्पिनर्स पे थोड़ा तंग हुए हैं विराट। बाकियों के आगे देखते हैं। वोक्स ने इनको भी 3 बार किया, विली ने 1 बार वनडे में, 2 बार T20। बट जनरली डिसेंट खेले हैं विली के आगे। T20 में तो बढ़िया मारते मारते बंदा आउट हो जाता है कई बार। मार्क वुड के आगे भी 1 बार आउट है। सैम क्यूरैन के आगे 2 बार T20 में है, वनडे में नहीं है, T20 में है। श्रेयस अय्यर, ये सैम क्यूरैन पे T20 में, मार्क वुड पे दोनों T20 वनडे में 1 बार, मोइन अली पे 1 बार T20 में। अब हम मिडिल ऑर्डर के मैचअप देखेंगे। स्टार्ट करेंगे केएल राहुल से। तो ये भी वोक्स पे 2 बार आउट है। भैया वोक्स ने इंडिया की टीम को तंग किया थोड़ा, तो वोक्स आपको तभी हेड टू हेड में काफी अच्छे विकेट्स पे मिले थे। T20 में भी 1 बार किया है, डेविड विली ने 1 बार। बाकी T20s में इनको तंग कर पाया, वनडे में नहीं। जैसे मोइन अली ने 2 बार आउट किया T20 में, सैम, राशिद और मार्क वुड ने T20 में 1 बार किया, वनडे में नहीं किया। अब सूर्य कुमार, ये तो खेले ही ज्यादा T20 है। राशिद और सैम क्यूरैन के आगे आउट हुआ। राशिद के आगे 2 बार T20 में। ठीक है, सैम क्यूरैन के आगे 1 बार, मोइन अली के आगे 1 बार। रविंद्र जडेजा वोक्स पे 1 बार वनडे में, सैम क्यूरैन, मार्क वुड पे T20 में 1 बार आउट हुए हैं। ये इंडिया के मैचअप आपने पूरे देख लिए। अब अगर आप देखोगे, आप यहां पे देखोगे इंग्लैंड के मैचअप। जॉनी बेस्ट्रो राइट हैंड बल्लेबाज, और इंडिया के पास लेफ्ट आर्म फास्ट नहीं है, जिन पे स्ट्रगल करते हैं। बट इंडिया पास क्वालिटी राइट आर्म फास्ट जरूर है और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है क्वालिटी। और उन्हीं का नाम आपको दिखेगा टॉप पे, जिन्होंने इनको वनडे में 4 बार आउट किया है। जॉनी बेस्ट्रो को T20 में 1 बार किया है। शार्दुल ने इनको 2 बार वनडे, 1 बार T20, 2 बार वनडे में कुलदीप, 1 बार T20। ये भी लेफ्ट आर्म है। ठीक है, तो ये लेफ्ट आर्म के आगे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं बेस्ट्रो। सिराज ने 1 बार 3 गेंद डाली, रन करने नहीं दिया, आउट भी किया। बुमराह ने इनको स्लो खिलवाया है, 44 गेंद में 22 रन और 1 बार आउट किया है। शमी 33 गेंद में 22 रन, 1 बार आउट किया है। T20 में भी 1 बार। अश्विन के सामने खास मैचअप नहीं है बेस्ट्रो का। यहां आ गया शार्दुल ठाकुर के आगे मलान, 1 बार T20, 1 बार वनडे में आउट है। इंडिया के सामने 2 ही वनडे खेले हैं और 1 ही बार आउट हुए हैं वनडे में, वो विकेट थी शार्दुल की। अगर मैं जो रूट की बात करूं, ये भी जडेजा के आगे 3 बार आउट है, लेफ्ट आर्म स्पिन। ठीक है, बुमराह के आगे 2 बार वनडे, 1 बार T20। शमी, अश्विन दोनों के आगे 2-2 बार आउट हुए वनडे में। सिराज के आगे इनका भी देखोगे सिमिलैरिटी आ रहा है बेस्ट्रो जैसा, 3 गेंद 0 रन, 1 बार आउट, दोनों बेस्ट्रो और जो रूट। कुलदीप यादव देखोगे 1 बार T20, 1 बार वनडे में इनको आउट कर पाए हैं। बेन स्टोक्स, ये भैया लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और स्पिनर के आगे आउट हुए हैं 4 बार। अश्विन के आगे, बुमराह के आगे 2 बार, शमी के आगे वनडे में 1 बार, 2 बार T20, जडेजा पे 1 बार, कुलदीप पे दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में 1 बार, शार्दुल पे 2 बार आउट हुए हैं, लेकिन दोनों बार कहां पे, T20 फॉर्मेट में हुए हैं, वनडे में नहीं। अब इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर जो कि काफी स्ट्रांग है, लेकिन देखना तो पड़ेगा क्योंकि स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर में अभी तक ज्यादा कुछ हमें अच्छा नहीं देखने को मिला इस वर्ल्ड कप। बट सबसे मेन जॉस बटलर, शमी के आगे 5 बार वनडे में आउट, 3 बार T20।
ये बहुत बड़ा मैचअप है। जडेजा के आगे 3 बार वनडे, 2 बार टी20, अश्विन के आगे 2 बार वनडे, 1 बार टी20, शार्दुल के आगे 2 बार वनडे, 2 बार टी20, जिसमें 5 गेंद की कहानी बताऊं तो 1 चौका है आई थिंक, 1 सिंगल है, 2 में तो आउट ही हो गए, 1 डॉट होगा। बाकी कुलदीप के आगे भी आउट है, 2 बार टी20 में, 1 बार वनडे में। सिराज के आगे 2 बार टी20, बुमराह के आगे 4 बार टी20। वनडे में केवल 6 ही गेंद का सामना हुआ है जिसमें 2 रन किए हैं, विकेट नहीं दिया। कुल मिला के बटलर के मैचअप इंडिया के प्लेयर्स के आगे बहुत ज्यादा मिलेंगे आईपीएल की वजह से, इसलिए प्लस डाल के जो आगे विकटे हैं वो टी20 की हैं, बट इनका बड़ा स्ट्रगल शमी और जडेजा के आगे है। अगर मैं लियाम के आगे देखूं, शार्दुल के आगे ये आउट है, टी20 में सिराज, वनडे में बुमराह के आगे भी, और टी20 में भी 2 बार, ये भी बुमराह पे स्ट्रगल किए हैं। और डेथ में हो सकता है मुकाबला फिनिशर वर्सेस फिनिशर, बुमराह बॉलिंग से फिनिश, लियाम बल्ले से। जडेजा ने आउट किया है, कुलदीप ने आउट किया है टी20 में, ठीक है, जडेजा कुलदीप दोनों ने। मोइन बुमराह के आगे वनडे टी20 दोनों में, वनडे में 1 बार अश्विन के आगे, 2 बार टी20 में, जडेजा के आगे 1 बार वनडे में, कुलदीप के आगे 2 बार टी20 में। मैचअप हमने सारे देख लिए, चलिए अपनी एक्सचेंज 22 पिक्स देखने चलते हैं। अब भाइयों, जो इंडिया इंग्लैंड का मैच है उसकी पिक्स देखने से पहले अगर आपने एक्सचेंज 22 को डाउनलोड ही नहीं किया, आप नंबर 1 फैंटेसी एक्सपीरियंस अपना मिस कर रहे हो। पहली चीज जो आपको करनी चाहिए एक्सचेंज 22 डाउनलोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप कर सकते हो। अगर आप देखना भी चाहो इस वर्ल्ड कप मेरा भी प्रॉफिट, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कितना अच्छा वर्ल्ड कप जा रहा है और बहुत बढ़िया हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। आप मेरे पोर्टफोलियो में आए हैं, रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, बाय सेल में भी प्रॉफिट कर रहा हूं भैया, मार्केट में भी धमाल मचा रहा हूं, ऐसे रेगुलर बेस पे प्रॉफिट चल रहा है। इससे पहले भी हमने बहुत तगड़ा मुनाफा कमाया है दोस्तों, रेगुलर बेस पे हम प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, तो क्यों ना आप भी कमाओ हमारे साथ, बढ़िया कर सकते हो, रेगुलर बेस पे विनिंग कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आप ऐप ट्राई करके देखो, आपकी बहुत तगड़ी विनिंग हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है और आप रेगुलर बेस पे प्रॉफिट कमा सकते हो। चलो थोड़ा ही सही प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ। पिछला वर्ल्ड कप का मैच देख लेते हैं भाई, रेगुलर प्रॉफिट है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा स्मार्टली खेलो, यहाँ प्रॉफिट देख लो 1 लाख से ऊपर, मार्केट में प्रॉफिट देख लो 1,60,000, मल्टी बैगर में देख लो 3500। भाई बहुत बढ़िया ऐप है, डाउनलोड नहीं करी तो क्या कर रहे हो, कोड आपको फ्लैश हो रहा है फोरकास्ट, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और अब बेस्ट बात, केवाईसी करो अपनी। अगर आप डाउनलोड करते हो, फ़ोन या ईमेल वेरीफाई करते हो, 50 रुपये तो मिलते हैं आपका। जब आप वेरीफाई करोगे, यहाँ पे केवाईसी करोगे, आपको 100 रुपीज़ फ्री के मिलेंगे फुल कैश। पहले 50 था, अब केवाईसी पे 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, अभी बेस्ट टाइम है, केवाईसी अप्लाई कर लो, सबकी हो जानी चाहिए आज। आइए अब अपनी पिक्स देखते हैं, इस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया इंग्लैंड के मैच में पहले ऑप्शन आ रहे हैं डेविड विली, इन पे मैं ट्रेड इस मैच में नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे जाना होता तो मैं इनके लिए शायद सेल की तरफ जाता, बट मैं वो भी नहीं करूंगा, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहूंगा इस मैच में। मोइन अली पे भी मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे करना है मैं स्टोक्स को सेल कर सकता हूं या पुट ले सकता हूं। अब पुट भी स्मार्टली, अगर कोई कॉल ले रहा है 46 पे तो मैं फटाफट पुट कर दूंगा, क्योंकि फिर मुझे 42 में सेल की बजाय पुट मिल जाएगा 46 में। तो स्मार्टली खेलो। कुलदीप यादव पे भी देखो, वैसे तो पिच सूट करनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है 2 विकेट और 1 मिडन डालेंगे तो कॉल करो, अदरवाइज आप पुट ले सकते हो 52 पे। लॉजिक ये है कि कुलदीप 2 विकेट ले जाते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते मैच में, तो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा रिस्की मूव है ये, इन पे कम ही चलना। जो रूट का भी काफ़ी हाई प्राइस है, तो मैं नहीं जा रहा। बेस्ट्रो पे मैं जाता तो सेल के लिए जाता इस मैच में, श्रेयस अय्यर पे जाता तो सेल के लिए जाता, शमी पे मैं ना ट्रेड करूंगा, कॉल ले सकते हो शमी पे 50 पे। मलान पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, राहुल पे कॉल लेनी है तो ले सकते हो, इंडिया बैट फर्स्ट केस में स्पेशली। बुमराह पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बटलर पे भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जडेजा पे भी नहीं करूंगा। विराट पे कॉल लेनी है, रोहित पे लेनी है, गिल पे लेनी है तो ले सकते हो, जिस पे आपका मन है। लेकिन इसमें जब आप कॉल ले रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना, कॉल तो ठीक है, बाय कर रहे हो तो विद इंश्योरेंस के साथ करना, जिसको भी कर रहे हो, ठीक है। सिराज 46 और 42 में बाय सेल का रेट है, थोड़ा रिस्की है, बट अगर करना हुआ तो सेल कर सकते हो, थोड़ा रिस्की है। और पुट भी ठीक है। लियाम को मैं अवॉइड करूंगा, अगर इंग्लैंड बॉल फर्स्ट करे तो ट्राई कर सकते हो कॉल। सिमिलर मार्कवुड, अगर इंग्लैंड बॉल फर्स्ट करे कॉल कर सकते हो। सिमिलर वोक्स, सिमिलर आदिल रशीद, इन पे मैं कॉल कर लूंगा अगर इंग्लैंड की पहले बॉलिंग है। मैंने हर प्लेयर का समझा दिया है। मेरा फेवरेट तो भैया कॉल पुट है, आप बाय सेल भी कर सकते हो, मल्टीबैगर भी कर सकते हो, जहां हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। चलिए अपनी टीम करने चलते हैं। टीम करने आएंगे तो भैया शानदार प्लेयर पाएंगे। सबसे पहले इस वेन्यू पे बहुत जानकारी रखने वाले KL राहुल। रीजन,
इंडिया की जो टीम है उसमें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं खेलते दिखे प्लेयर्स, लेकिन लखनऊ के लिए आईपीएल में कप्तानी करी है केएल राहुल ने। एज कैप्टन सबसे ज़्यादा पिच कंडीशंस आपको देखने होते हैं, तो बढ़िया आपके लिए रह सकता है, प्रोवाइडेड इंडिया बैट फर्स्ट करे। सेकंड इनिंग्स में भी ठीक है, लेकिन इंडिया पहले बल्लेबाजी तो राहुल आपकी टीम में होने ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बटलर फॉर्म में नहीं है, बट प्लेयर शानदार है, हम सब जानते हैं, बट इनका फॉर्म बढ़िया नहीं चल रहा। मैचअप में जडेजा से परेशानी है, जिस टाइम पे आएंगे उस टाइम पे हाई चांस है जडेजा बॉलिंग कर रहे हो, 15 से 20 ओवर में जडेजा बॉलिंग कर ही रही होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते हो। 3 डाउन पे एक्सपेक्टेड है इस मैच में। जॉनी बेस्टो ओपनिंग पे, फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। अच्छी बात इनके लिए यह है कि इंडिया पास लेफ्ट आर्म फास्ट नहीं है जिनके आगे ये आउट होते हैं, बट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और कुलदीप यादव भी है, चाइना मैन भी, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जरूर है, जिस वजह से मैं इनको नहीं ले रहा। राहुल और बटलर दोनों सेफ चॉइस हैं, फिलहाल मैंने बटलर को चूज किया, मैं राहुल को भी चूज कर सकता हूं। इंडिया बैट फर्स्ट केस में तो मैं राहुल को रखूंगा ही। ईशान किशन को मैं नहीं रख रहा, खेलते हैं तो भी मैं इस वेन्यू पे नहीं रखूंगा ईशान किशन को। बल्लेबाजी में विराट, रोहित, शुभमन गिल, इंडिया का टॉप 3, ऑल 3 राइट हैंडर्स, ऑल 3 इन फॉर्म। चेज मास्टर विराट कोहली, रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि भैया इनकी फॉर्म पिछले साल से अच्छी नहीं थी, भले ही आप T20 वर्ल्ड कप देख लो। और विद द परफॉर्मेंस ऑफ रोहित, जब रोहित परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया की टीम डिफरेंट दिखती है, क्योंकि वो कप्तान का कॉन्फिडेंस भी आता है और उनकी कप्तानी भी बेहतर होती है उससे। बट जो इनकी इनिंग्स है इंपैक्टफुल होती है, और इंडिया को बहुत चेजिंग में भी जब ये जल्दी जल्दी रन बना रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट को आगे बढ़ के छक्के लगा रहे हैं, जो देख के मुझे मजा आ रहा है। ओल्ड रोहित शर्मा को देख के, जो हमें विंटेज रोहित शर्मा देखने को मिल रहे हैं, सुपर फॉर्म में है। शुभमन गिल अगेन फाइन स्टार्ट्स किए हैं, 2 अच्छी स्टार्ट मिली, ज्यादा बड़ा नॉक नहीं आया, 150 की नॉक जरूर आई, मैंने तीनों को रखा है। अब इंग्लैंड के बहुत अच्छे अच्छे बड़े नाम है, रूट, मलान, स्टोक्स। अब मुझसे पूछोगे तो वनडे में मलान और रूट इनके सबसे की हैं, दोनों ऐसे प्लेयर जो टेक्निकली साउंड है। एक को तो मैं लेके चलूंगा ही, तो मैं अभी रूट को ले रहा हूं, मलान को मैं नहीं ले रहा। राइट आर्मर्स के आगे देखो खेलते अच्छे हैं, मे भी फंस जाएं शमी के आगे, बट मैं अभी भी कह रहा हूं कि मलान को आप ले सकते हो, मैं भी जगह देने की सोच रहा हूं। रूट को मैंने लिया क्योंकि वो ज्यादा रिलायबल है, इजीली आउट नहीं होते, तो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, मैं डेफिनेटली रखूंगा। इंडिया हर मैच में पावर प्ले में विकेटें ले रही है, तो मैं मलान और बेस्टो के साथ नहीं जा रहा। आपको मलान लेना है तो आप ले सकते हो, मैं रूट के साथ गया हूं जो 1 डाउन आएंगे। स्टोक्स को मैं नहीं ले रहा, बॉलिंग कर नहीं रहे, लास्ट मैच में भी लकी 40 था, उतना अच्छा लय में नहीं लग रहे थे। श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, दोनों को मैं नहीं ले रहा हूं। सूर्य कुमार फिनिशिंग कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर 2 डाउन। देखो प्लेयर इंडिया के सब बैटर्स बढ़िया, इवन इंग्लैंड के सुपरस्टार टीम्स है दोनों, लेकिन यहां पे जगह इनको मैं नहीं दे पाऊंगा। ब्रूक खेलेंगे तो भी नहीं ले पाऊंगा, हालांकि मिडल ऑर्डर के शानदार खिलाड़ी हैं, बट खेलेंगे तो भी जगह नहीं दे पाऊंगा। ताबड़तोड़ खेलते हैं, बट इंडिया के स्पिनर्स कुलदीप और जडेजा मुझे लगता है डोमिनेट कर सकते हैं। अब ऑलराउंडर्स में जडेजा का नाम लिया, जडेजा आ गए, सर हैं भैया, खुद ही आ गए। देखो टीम में इनको लेना ही लेना है, सीवीसी के भी डिफरेंशियल विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने किया था, चेन्नई के सरफेस था, 3 विकेट लेके गए थे। डेविड विली लेफ्ट आर्म फास्ट एंड बल्लेबाजी भी करते हैं, इंडिया के सामने स्टार्ट में घुमाएंगे बॉल, थोड़ी सी स्विंग मिली तो हेल्प हो सकती है। लोअर ऑर्डर में हिटिंग करते हैं। मोइन अली लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऑफ ब्रेक, इंडिया में लेफ्टीज कोई बहुत ज्यादा है नहीं है, जडेजा आपको मिलेंगे नीचे, ट्राई आउट कर सकते हो। लियाम को मैं लेना चाहता हूं, लेकिन इनकी बल्लेबाजी मुझे बहुत बुरी लग रही है, सीधी बॉल भी हल्की सी घूमती है ना, हल्की सी, तो ये एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं, मतलब एकदम लास्ट में आके भी हल्की सी स्विंग हो जाती है और ये एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। मेरे को लियाम की बल्लेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे ये बेहतर प्लेयर है, इनसे उम्मीद बहुत है, बट वो उम्मीद पे नहीं खरे उतरे। अब मैं इनको ले रहा हूं तो तब लूंगा जब इंग्लैंड बॉल फर्स्ट कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया के सामने ये 7 से 8 ओवर कर सकते हैं, मेरे को उम्मीद है कर जाएंगे, और लोअर ऑर्डर में आके हिटिंग कर दें तो एडेड एडवांटेज, तो लूंगा तो इस कारण से लूंगा। अभी देखते हैं जगह बनती है कि नहीं। हार्दिक का आपको आ गया अनअवेलेबल। सैम क्यूरैन मस्ट हैव इन योर टीम अगर इंग्लैंड खिलाती है इनको, बट इंग्लैंड खिला क्यों नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस में ये प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे T20 वर्ल्ड कप में, वनडे में इनको टीम जगह नहीं दे रही, मेरे हिसाब से समझ के बाहर है, खेलने चाहिए। अश्विन इज इंपॉर्टेंट, ऑफ ब्रेक प्लेयर अगर खेलते हैं तो इंग्लैंड में लेफ्टीज बहुत है, आपको बेन स्टोक्स दिखेंगे, आपको टॉप पे डेविड मलान दिखेंगे, आपको इवन नीचे मोइन अली दिख जाएंगे, डेविड विली हैं तो 4 हो गए, तो इनका काम ऑफ ब्रेक से वैसे ही बढ़ जाएगा, और लखनऊ के ग्राउंड पे स्पिन को सपोर्ट हो सकता है। मैं आ गया बॉलिंग पे, बुमराह मुझे चाहिए ही चाहिए, मेन विकेट टेकर हैं इंडिया के, विकेटें निकाल रहे हैं, डेथ में भी विकेटें निकालेंगे। कुलदीप के सामने अगर आप देखो इंग्लैंड फंस सकता है, अगेन विकेट टेकर हैं इंडिया के लिए, बेस्ट 2 बॉलर जो साबित हुए हैं बुमराह और कुलदीप। शमी पिछले मैच में आती 5 विकेटें, तो इनको भी लेके जा रहा हूं भैया, इंडिया टॉप पे चल रही है, तीनों इंडिया के मेन बॉलर मैंने रख लिए। अब आदिल रशीद, मोहम्मद सिराज, माकूड़, ये तीनों और बॉलिंग में विकल्प हैं। वोक्स भी हैं, वोक्स के नंबर बहुत अच्छे हैं इंडिया के सामने, लेकिन वोक्स का क्या है ना कि बल्लेबाजी भी करते हैं लोअर ऑर्डर में, बट बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आ रहा उनको देख के। वुड बहुत बढ़िया है, इस ग्राउंड पे लोकली बहुत खेले हैं आईपीएल में। आई थिंक कि यार थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो इस वर्ल्ड कप में, बढ़िया नहीं चले, 150 पे डाल रहे हैं, 150 पे खा भी रहे हैं,
तो थोड़ा सा देख सकते हो, बट अगर इंग्लैंड बॉल फर्स्ट है फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सिराज इंडिया बॉल फर्स्ट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, बट मैं सिराज को मिस कर रहा हूँ इस मैच में, आदिल रशीद को ले रहा हूँ लखनऊ के ग्राउंड पे, प्लस हर मैच में तो बल्लेबाजी भी मिल रही है इनको, पिछले मैच में तो चलो रनआउट हो गए बट ठीक प्लेयर हैं, मैं ले रहा हूँ, अच्छे लेग स्पिनर हैं। गस एटकिंसन खेलते हैं तो डेथ में आएंगे, डिफरेंशियल बन जाएंगे। ठाकुर और ब्रॉयडन कार्स अभी नहीं खेल रहे, ब्रॉयडन कार्स भी खेलते हैं तो डेथ बॉलर ही हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो टीम प्रीव्यू, ये 10 खिलाड़ी मेरी टीम में हैं रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। बटलर की जगह में भी राहुल, अब देखो जिसकी टीम पहले बल्लेबाजी करे 90% लोग उसको रख लेते हैं। अगर मान लो इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रही है, लोग बटलर लाएंगे, बेस्टो लेके आ सकते हैं। अगर इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, लोग बेस्टो को तब भी ला सकते हैं क्योंकि ओपनर है, और साथ में डेफिनेटली फिर राहुल को लाएंगे। तो ये निर्भर आ जाता है टॉस पे, आपको दोनों को रखना है, दोनों को भी रख सकते हो। मेरे पास विकल्प है बहुत सारे, मैं यहाँ मार्कवुड को रख सकता हूँ, लियाम को रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। इफ इंग्लैंड इज बोलिंग, मार्कवुड एक प्रीमियम चॉइस बन जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, बटलर की जगह राहुल, यहां मार्कवुड, मेरी टीम बन गई। लेकिन अगर इंडिया बॉलिंग कर रही है फिर मैं शायद लियाम के लिए चले जाऊं या किसी ऐसा प्लेयर के लिए जो मुझे बल्लेबाजी ऑफर कर दे, लाइक मलान। तो ये चेंज मैं कर सकता हूं। फिलहाल मैं ये चेंज कर रहा हूं लियाम को अपनी टीम में पिक करके। ये मेरी टीम है, थोड़ी सी रिस्की है बट फिलहाल मैं ऐसा गया हूं। सीवीसी के जो विकल्प है, इंडिया का टॉप 3 बेमिसाल फॉर्म में है, जडेजा वर्सेस इंग्लैंड काम आ सकते हैं। इंडिया के बॉलर्स भी काफी शानदार फॉर्म में है। मैं विराट के लिए कैप्टनसी किया हूं, जो कि काफी रिलायबल हैं, काफी अच्छा खेलते हैं। वीसी में गया हूं शुभमन गिल के लिए, जो हाल ही में डिसेंट फॉर्म में रहे हैं, 2 स्टार्ट्स मिला, बड़ा कन्वर्जन नहीं आया, लेकिन 150 जरूर मारा, और उम्मीद करूंगा इस मैच पे भी कुछ वैसा करे। कोहली कप्तान, वाइस कैप्टन शुभमन गिल, जो आपको चेंज करना है आप कर सकते हो। ये थी मेरी टीम आपके लिए, आप अपने हिसाब से जो चेंज करना है कर लो। लिंक आपको सारे नेसेसरी टेलीग्राम के, एक्सचेंज 22 का, व्हाट्सएप चैनल का सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब का लिंक नहीं मिलेगा, यूट्यूब का नीचे मिलेगा लाल बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दें।